Hello class 9. Today I am going to tell a story from your English reader Behind Book chapter number 2, The Sound of Music. Okay. This story is fully depend upon a girl who is physically challenged. ओके इसमें जो एक लड़की है वो फिजिकली चैलेंज्ड है. दैट मीन्स शी इज़ नॉट एबल टू लिसन एंड ऑल्सो शी कांट स्पीक. ना तो वो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है. डीफ एंड डम. ओके तो देखते हैं ये स्टोरी क्या है. इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि जब हम लोग का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जब हम लोग मानने लगते हैं खुद को कि नाउ आई कांट डू एनीथिंग, मैं अब कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये स्टोरी आप याद करेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा. ठीक है कि नाउ मैं कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डू एवरीथिंग. ओके ये स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, तो ध्यान से सुनेंगे. एवेलिन ग्लेनी, इसमें जो कैरेक्टर है, जो गर्ल है, उसका नाम है एवेलिन ग्लेनी. ठीक है, एवेलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. एवेलिन ग्लेनी जो है म्यूजिक को, साउंड को सुन सकती है, बिना सुने सुन सकती है. मतलब सी कैन फील, वो फील कर सकती है. ठीक है, उसका मैं जब आपका कोई पसंदीदा चीज़ होता है आपके सामने तो आप बहुत इन्जॉय करते हैं, और उसके लिए म्यूज़िक वही चीज़ था कि वो म्यूज़िक को सुनती नहीं थी, महसूस करती थी, और उस महसूस करने से लगता था कि वो संगीत को सुन रही है. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने उससे सुनने का शक्ति को छीन लिया था. उसका जो सुनने का क्षमता था वो तो भगवान जी छीन चुके थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा दिए हुए थे, ऐसा कुछ स्पेशल था. ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जो दूसरे से अलग था, जो दूसरे में नहीं है. ठीक है, दूसरे से बाकियों के मुकाबले उसमें कुछ अलग था. ठीक है, भले वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन गॉड जी उसको किसी अलग तरह से उसको क्या किए थे, तैयार किए थे. वॉट वी हियर सी फील्स, वॉट वी हियर सी फील्स फार मोर डीपली एनी ऑफ अस. जो हम लोग सुन सकते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, वो उसे महसूस करती थी. ठीक है, वो महसूस कर सकती है, और हम लोगों से भी ज़्यादा, मतलब हम लोग सुन के अनसुना है उस चीज़ को, और वो सुन के महसूस कर सकती थी, और हम लोग से भी बेटर, मतलब सुन के जितना हम लोग महसूस कर सकते हैं किसी चीज़ को, वो बिना सुने उस चीज़ को महसूस करती थी. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. ठीक है, इसी वजह से वो हम लोगों के मुकाबले, बाकियों के मुकाबले संगीत को ज़्यादा तरह से एक्सप्रेस कर पाती थी. ठीक है, ज़्यादा अच्छे तरह से पेश करती थी. ठीक है, हम लोग से भी अच्छा, जो हम लोग सुनते हैं संगीत को, गाना को, और उसको वो बिना सुने सिर्फ फीलिंग से ही हम लोग से भी ज़्यादा अच्छे तरह से एक्सप्रेस करती थी. ठीक है, ऐसे भी डांसिंग, म्यूज़िक, ये सब क्या है, फीलिंग है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and make her life a successful story. ठीक है, चलो हम लोग इस कहानी को सुनते हैं जिसमें एक ऐसा पर्सन है जो फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ रहा है, फिजिकली चैलेंज्ड है. ठीक है, और अपने लाइफ में एंड मेक हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी. और अंततः जब ये कहानी ख़त्म होगा तो पता चलेगा वो लड़की अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर चुकी है, एक रोल मॉडल बन चुकी है, एक आइडियल पर्सन हो चुकी है. ठीक है, तो ये जर्नी, इस स्टोरी को हम लोग देखेंगे. ये जर्नी जो एक डिसेबल्ड से उसको एक रोल मॉडल तक बनाएगा. ठीक है, Rush our crowds just for the position on the underground train platforms. ठीक है, एक प्लेटफॉर्म का सीन है. एक भूमिगत रेलवे जो है, अंडरग्राउंड ट्रेन जैसे मेट्रो होता है, वहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ, धक्का मुक्की हो रहा है. हर कोई अपना जगह पाने के लिए इतने भीड़ में संघर्ष कर रहा है, खड़ा होना तक मुश्किल है, इतना भीड़ है वहाँ पे. ए स्लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. ठीक है, एक पतली दुबली, एक छोटी सी लड़की, ठीक है, जो 17 साल की है, लेकिन 17 साल से भी छोटी दिख रही है. ठीक है, लगती नहीं देख के कि वो 17 ईयर्स ओल्ड है. थोड़ी सी घबराई हुई. ठीक है, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. थोड़ी सी नर्वस भी है लेकिन एक्साइटेड है. किस चीज़ को देख के, जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो जो वाइब्रेशन हो रहा है ट्रेन के आने का, उससे वो एक्साइटेड भी है, उत्तेजित है, खुश भी है एक तरह से, और अंदर से घबराई हुई. दोनों मिक्स्ड फीलिंग.
It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm. ठीक है, ये जो दिन है इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन है. किस चीज़ में पहला दिन है? तो लंदन में एक बहुत ही सम्मानित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वहाँ पे वो जा रही है, उसमें वो फर्स्ट डे है. और उस जगह पे जाने के लिए, ठीक है, स्कॉटिश फार्म है ना, फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और किसी भी स्कॉटिश लड़की के लिए जो स्कॉटिश फार्म से है, ठीक है, उसका वहाँ पे जाना एक बहुत ही एक्साइटमेंट भरा चीज़ है. ठीक है, इस चीज़ से वो उसका वो फर्स्ट दिन है इस चीज़ के लिए. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियंस फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप. ठीक है, लेकिन ये एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो है, ठीक है, ये जो एक तरह से बोलो कि महत्वाकांक्षी, मतलब संगीतज्ञ, जैसे कि मुझे कुछ बनना है, मुझे म्यूज़िक में कुछ करना है, लेकिन इसके साथ एक चैलेंज क्या है, एक बड़ा सा चैलेंज क्या है जो बाकी जो वहाँ पे लोग गए हुए हैं या बाकी जो टीनेजर गर्ल्स है उससे और इसमें अंतर क्या है कि बाकी के साथ ये प्लस है कि वो लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकती है. ठीक है, और इस वजह से इसका चैलेंज थोड़ा बड़ा है, दूसरे से ये अलग है. क्यों? क्योंकि पूरे तरह से बहरी एक तरह से, ठीक है, डीप है, सी कांट हियर एनीथिंग. तो इस वजह से ये बाकी लड़कियों से अगर कंपेयर करें या बाकी बच्चों से, तो इसका चैलेंजेस बड़ा है इसका चैलेंज. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ठीक है, एवलिन ग्लेनी जो है वो धीरे धीरे अपना सुनने का क्षमता का क्या हुआ था, खोते गई थी. उसका सुनने का जो क्षमता था, जो हियरिंग कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कम हो गया था. हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. ठीक है, उसकी मम्मी को याद है कि सबसे पहली बार वो इस चीज़ को कब नोटिस की थी कि वो मेरी बेटी सुनने का जो क्षमता है मेरी बेटी का, वो कब हो रहा है, जब वो 8 साल की थी. ठीक है, और पियानो पे उसका प्रतीक्षा कर रही थी, पियानो बजाने का. ठीक है, एवलिन जो है वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. उस टाइम वो नोटिस की थी जब एवलिन का एज 8 years था कि मेरी बेटी का हियरिंग कैपेसिटी कम हो गया. इसकी मम्मी नोटिस की थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. वो बार बार उसकी मम्मी उसको बुलाती रही, लेकिन वो अपने जगह से हिली नहीं. तो ये क्या संकेत करता है कि वो सुनी नहीं, इसका मतलब वो सुन नहीं सक रही थी. ठीक है, आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी. इजाबेल ग्लेनी जो उसकी मम्मी है वो बोलती है कि मुझे अचानक से महसूस हुआ कि वो शायद सुनी ही नहीं. फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. ठीक है, वो जो है अपना ना सुनने का क्षमता, मतलब वो जो थोड़ी बहरापन आया था उसको, ठीक है, वो अपने मित्रों और शिक्षकों से, अपने दोस्तों से और अपने शिक्षकों से अपने बहरेपन को छुपाने का कोशिश बहुत की. ठीक है, बहुत ट्राई की कि किसी को पता नहीं चले कि हम सुन नहीं सकते हैं. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to the specialist. ठीक है, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसका जो नंबर था वो कम हो गया था, मार्क्स एग्ज़ाम में कम आया. तो जो उसकी प्रिंसिपल थी, ठीक है, हेड मिस्ट्रेस थी, ठीक है, मुख्य अध्यापिका, वो उसके माँ बाप को बुलाई और बोली कि इसको किसी विशेषज्ञ के पास, किसी स्पेशलिस्ट के पास आप ले जाके दिखाइए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. ठीक है, उसी समय ये पता चला कि उसका सुनने का क्षमता क्या हो गया, बहुत कम हो गया. क्यों? क्योंकि जो हियरिंग नर्व्स था, ग्रेजुअल नर्व डैमेजेस, ठीक है, वो धीरे धीरे उसका जो सुनने वाला नर्व्स था जिससे वो सेंसेशन को फील करती थी, वो धीरे धीरे डैमेज्ड हो चुका था. दे वेर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू द स्कूल फॉर द डीफ. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. ठीक है, बोलता है कि वहाँ के डॉक्टर उनको एडवाइस किए कि इसको एक ईयरिंग एड दे दीजिए जिससे सुनने का क्षमता बढ़ जाता है, एक किट के जैसा. ठीक है, और फिर इसको जहाँ पे बहरे लोग पढ़ते हैं, डीफ का जो स्कूल होता है, स्कूल फॉर द डीफ, ठीक है, वहाँ पे भेज दीजिए. और ये सुनने के बाद एवलिन के सामने हर तरफ अंधेरा अचानक से छा गया था. उसको पूरा अपना लाइफ, अपना फ्यूचर पूरा डार्क दिखने लगा कि ये क्या हुआ. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, इसको यहाँ तक आप लोग स्टोरी को याद रखेंगे. ओके, थैंक यू.